हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये है रश्मिका मंडाना वाले पोर्ट्रेट का फाइनल एपिसोड, जिसमें हम कवर करेंगे अपने हेयर को कवर करेंगे और पूरे पोर्ट्रेट को फिनिश कर देंगे इसमें हम। तो अभी आप हेयर से स्टार्ट करेंगे। तो हेयर में स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लाइट एंड डार्क को देखना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइट किस तरफ से आ रही है। तो अभी आप जैसे कि इस पोर्ट्रेट में फ़ोटो में देख रहे हैं कि लाइट राइट साइड से पड़ रही है, तो हम राइट साइड में हाईलाइट होंगे और लेफ़्ट साइड में बिल्कुल डार्क होगा। तो चलिए, आपको बिल्कुल स्ट्रोक बिल्कुल डायरेक्शन में लगाने। शुरुआत में आप HB पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाकर उसको ब्लेंड करके फिर आगे नेक्स्ट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बेस लेयर HB पेंसिल से देने और स्ट्रोक्स आपको एकदम सही से लगाने हैं। जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स हैं फ़ोटो में, उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं और उसके बाद हम उसको डार्क करेंगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं एकदम पहले डार्क कर ले रहा हूँ, फिर वहाँ पर जहाँ पर जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स हैं वैसे स्ट्रोक्स लगाकर वहाँ पर ब्लेंड करके उसे और अच्छे से डार्क करेंगे। और हाईलाइट जहाँ पर मैं वाइट छोड़ रहा हूँ वहाँ पर हाईलाइट होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल डायरेक्शन में फ़ोटो के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं हार्ड ब्रश का यूज़ करके इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। फिर इरेज़र से हाईलाइट देने के बाद इसको मैं 4B पेंसिल से दोबारा शेड कर रहा हूँ। आप चाहें तो 6B से भी कर सकते हैं। अब मैं थर्ड लेयर दे रहा हूँ 8B पेंसिल का यूज़ करके, और जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर हाईलाइट दे देंगे। और अब हम नेक में शेड करते हैं। नेक में शेड करने के लिए आपको सबसे पहले HB पेंसिल का शेड करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना, बस। उसमें और कुछ नहीं करना है, उसमें ज़्यादा टेक्सचर नहीं है। और राइट साइड में हल्का सा हाईलाइट है। और ज्वेलरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो में थोड़ी वैसी ज़्यादा ज्वेलरी है। आप चाहें तो उसे कम भी कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं नॉर्मल, जैसे मैं बना रहा हूँ। आपको बिल्कुल फ़ोटो की जगह सेम नहीं बनाना है, आप अपने तरफ से भी कुछ भी कर सकते हो, बस वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो मैं अपने आप ही फ़ोटो को थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करके कर रहा हूँ। जैसा फ़ोटो में डिज़ाइन है वैसा बनाकर उसको अपने close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो गाइस अभी मैं बैकग्राउंड को शेड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड को शेड करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। HB पेंसिल से आपको अच्छे से शेड करके आप टिश्यू पेपर का यूज़ करके ब्लेंड कर सकते हैं, वरना आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करके ब्लेंड करूँगा, क्योंकि टिश्यू पेपर से लार्ज एरिया में बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो आप भी टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। टिश्यू पेपर का यूज़ करके अभी इसको पूरे में ब्लेंड करूँगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।